शुरू करते हैं। तो पहला सवाल Q76 नर्सरी से जुड़ा है। पौधे उगाने का सही माध्यम यानी ग्रोइंग मीडिया क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि भाई मिट्टी ही होगी, लेकिन जवाब है परलाइट, स्फैग्नम मॉस और मिट्टी। ये सभी सही हैं। मतलब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ग्रोइंग मीडिया का काम सिर्फ पौधे को फिजिकल सपोर्ट देना नहीं होता, बल्कि उसे ज़रूरी हवा मतलब एरेशन, पानी और हाँ मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये सब सही मात्रा में उपलब्ध कराना भी होता है। सोचिए पीट मॉस, वर्मिक्यूलाइट या नारियल की भूसी, श्रेडेड कोकोनट हस्क जिसे कहते हैं, या कॉम्पोस्ट मटेरियल्स, इन सब को इस्तेमाल करके नर्सरी वाले पौधों के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाते हैं। ये सिर्फ मिट्टी डालने से कहीं ज़्यादा टेक्निकल काम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ज़रा दुनिया के नक्शे पर देखें कि भारत बागवानी में कहाँ खड़ा है। खासकर आम, मैंगो के मामले में Q77। और यहाँ एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जी हाँ, भारत। और ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। भारत सालाना करीब 20 मिलियन टन आम उगाता है। 20 मिलियन टन। ये दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 40.48% है, मतलब करीब करीब आधा। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की जलवायु, यहाँ की कृषि तकनीकें, ये सब मिलकर इसे फलों का राजा बनाने में कैसे मदद करती हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जबरदस्त है। और हाँ, बात सिर्फ आम तक ही नहीं है। भारत बनाना, पपाया और लेमन उत्पादन में भी दुनिया में नंबर 1 है। भारत के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश, यूपी आम उत्पादन में सबसे आगे है। करीब 23.47% हिस्सा यूपी से आता है। आम जिसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और किस्में तो आप जानते ही होंगे, अल्फोंसो, केसर, दशेरी वगैरह कितनी मशहूर है। सही में भारत की शान है आम। अब जब बागवानी के उत्पाद जैसे फल बाजार में आते हैं तो उनकी प्रोसेसिंग होती है और यहीं फूड साइंस का रोल आता है। जैसे जैम के मामले में Q78 सवाल था कि जैम में टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स यानी TSS की स्टैंडर्ड मात्रा कितनी होनी चाहिए? जवाब है 68.5%। अब ये TSS प्रतिशत इतना जरूरी क्यों है? असल में TSS, जिसे रिफ्रैक्टोमीटर नाम के यंत्र से मापते हैं, वो उत्पाद में घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा बताता है। मतलब ये मिठास और गाढ़ेपन का एक इंडिकेटर है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और शेल्फ लाइफ तय करता है। तुलना के लिए देखिए, जेली में TSS होता है 65%, कैंडी में तो 75%, सॉस या केचप में करीब 25% और जो रेडी टू सर्व RTS बेवरेजेस होते हैं उनमें सिर्फ 10%। जैम बनाने में फल और चीनी का रेशियो आमतौर पर 1.1 रखते हैं, लेकिन ये 68.5% TSS का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर चीनी ज्यादा हो गई तो जैम क्रिस्टलाइज हो सकता है। तो देखिए कैसे साइंस और स्टैंडर्ड्स मिलकर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए अब थोड़े कलात्मक बात करते हैं। बागवानी में भी कला है। बात करते हैं टोपियरी की, Q79। ये क्या है? ये पेड़ों या झाड़ियों को करीने से काटकर उन्हें सजावटी आकार देने की कला है। जैसे कोई पक्षी बना दिया या जानवर या कोई ज्योमेट्रिक शेप। ये सिर्फ प्रूनिंग नहीं है, इसमें धैर्य और स्किल दोनों चाहिए। एक अच्छे टोपियरी पौधे में क्या गुण होने चाहिए? भाई वो बार बार कटाई सह सके, मतलब रिपीटेड प्रूनिंग झेल ले, उसमें लचीलापन हो, फ्लेक्सिबल हो, और हाँ, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो ताकि वो जल्दी से हरा भरा हो और आकार बनाए रखे। मैदानी इलाकों यानी प्लेन्स के लिए कैसूरीना, बाउगनवेलिया, क्लेरोडेंड्रा जैसे पौधे अच्छे माने जाते हैं टोपियरी के लिए। अच्छा, यहीं एक और शब्द आता है पगोला। ये टोपियरी नहीं है। पगोला क्या होता है? वो बगीचे में खंभों पर बना एक ढांचा होता है ना, जिस पर अक्सर बेलें चढ़ी होती हैं, एक छायादार रास्ता या बैठने की जगह बन जाती है। तो टोपियरी है कला और पगोला है आर्किटेक्चर का हिस्सा, दोनों अलग हैं। और आखिर में एक बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज की बात करते हैं, भंडारण, स्टोरेज की, खासकर प्याज के साथ। प्याज को स्टोर करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें अंकुरन शुरू हो जाता है, स्प्राउटिंग जिसे कहते हैं, फिर वो खराब हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल होता है? जवाब है मैलिक हाइड्रोजाइड, जिसे शॉर्ट में MH कहते हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका क्या पाया गया है? फसल कटाई यानी हार्वेस्ट से करीब 2 हफ्ते पहले 2500 ppm MH का स्प्रे करना। यहाँ ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10 लाख हिस्सों में 2500 हिस्से MH। बहुत थोड़ी मात्रा लगती है पर काम करती है। ये तकनीक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने में और प्याज को लंबे समय तक यूजेबल बनाए रखने में मदद करती है। पर ध्यान रहे, हर ग्रोथ रेगुलेटर का अपना अलग काम है। जैसे इंडोल ब्यूट्रिक एसिड
IBA वो रूट्स के विकास में मदद करता है। जिबरेलिक एसिड GA फूलों और फलों के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। और साइकोसेल तने की लंबाई कम करके जल्दी फूल लाने में मदद करता है। तो ये दिखाता है कि बागवानी में केमिकल्स का कितना प्रिसाइज और टारगेटेड इस्तेमाल होता है। 29 rupees per mock test for any agriculture exam. Can't believe I found this app earlier.